बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। मैं सिमरनजीत कौर लेके हाजिर हूँ आप सबके लिए बी स्पेशल प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़े हैं जिन्हें क्लासिकल संगीत में कह सकते हैं एक तरह की महारत हासिल है और काफी सालों से ये क्लासिकल म्यूजिक जो है वो करते आ रहे हैं। तो मेरी मुराद है मिस संहिता जी से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे बी स्पेशल प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि सर्वकाल इनके लिए मैं पहली बार आई हूँ गाने के लिए, और आने के बाद पहले जो चीज अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिल रहा है सबसे। ओके, तो वो लेकर मैं जाऊंगी। प्यार और यादें यहाँ से आप लेकर जाएंगी। ठीक है जी। तो मुझे पता चला है कि आज आप जो हैं आज ही आए हैं, तो पहले तो सफर से काफी आपको थकावट जो है वो महसूस हो रही होगी। जी, बहुत थक गई हूँ, क्योंकि ऐसे लॉन्ग जर्नी करने के बाद और ठीक तरह से सोया भी नहीं, तो वो उम्मीद करती हूँ कल ठीक हो जाऊंगी। चलो बढ़िया है। और एक तरह से आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक आराम की जो है वो सख्त जरूरत भी है। बहुत ज्यादा। आपका नाम जो है वो विदुषी संहिता है, तो एक तो मैं पूछना चाहूंगी कि विदुषी का क्या मतलब है, आपके नाम के आगे लगता है, और संहिता का क्या मतलब है? संहिता ये नाम जो है मेरे पिताजी ने दिया था। ऐसे वेद जो है ऋग्वेद से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता, तो उस चार जो पार्ट है संहिता वहां से आए हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स और कुछ हाइम्स जो है, तो संहिता उसका मतलब ऐसे ही है। और विदुषी जी मैं बोलूंगी, मैं खुद क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, और पूरा जिंदगी भर वो रहूंगी। तो ये जिन लोग मेरा गाना सुनते हैं, प्यार करते हैं, और वो मेरे नाम के सामने, तो इट्स लाइक एन ऑनर, एक रिस्पेक्ट के तौर पे आपके नाम के सामने। जी, ये बहुत अच्छी बात, मतलब बड़ी बात कह सकती हूँ मैं कि आपको लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके नाम के आगे आप विदुषी लगा के आपको बुलाते हैं। तो आपका जो करियर है, क्लासिकल वोकल आर्टिस्ट हैं आप, तो इसमें आपकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी? ऐसे मैं बोलती हूँ कि शुरुआत जो मैं तो बोलूंगी कि इस जन्म से नहीं है। ओके। क्योंकि मुझे लगता है, और मेरे गुरुजी ने भी ऐसे बताया कि 7 जन्म ऐसे लगता है, तो हर जन्म हम लोग करते चलते रहते हैं। और ये जो काम है बहुत मुश्किल का काम है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर ले, डॉक्टरेट मिल गए, मास्टर्स मिल गए, ऐसे कुछ आप एक उस्ताद या पंडित बन गए, ऐसा नहीं। तो जिंदगी भर का ये काम है, जितना भी आप करें वो कभी कम नहीं होता जी। तो बचपन में तो मैं शुरू की थी, और संगीत के साथ मेरा प्यार तो नहीं कहूंगी, इश्क जो बोलते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरी पढ़ाई के साथ भी मेरा तालीम भी चलते रहे, और मेरे गुरुजी के साथ सीखना, तो वो तो बहुत सारे साल मैंने ऐसे बिताई, मीन्स तालीम लेना, सीखना, रियाज करना। उसके बाद जो होता है एक खुद का जो सोच होता है, उनको लेकर मैंने क्योंकि मेरा जो जिंदगी है ना, सिर्फ म्यूजिक के साथ ही मैं रहती हूँ। बाहर का दुनिया मीन्स म्यूजिक से डिटैच्ड, ज्यादा आप अटैच हो, क्योंकि बहुत कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ। हासिल मीन्स संगीत में कि हर दिन मैं और भी अच्छा गा रही हूँ जी। ये जो खुद के साथ खुद का जो कंपटीशन है, सेटिस्फेक्शन, तो मैं बोलूंगी ये अंदर जो लेडी बैठी है कभी खुश नहीं होती। आई गेस ये एक तरह से बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप एक तरह से आपसे खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आप आई गेस मेहनत करना आगे जो है वो इंसान छोड़ देता है जब वो खुद से सेटिस्फाइड हो जाता है। तो आई गेस होना भी नहीं चाहिए कभी कभार सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फेक्शन फॉर एनी कमिटमेंट, एनी आर्टिस्ट, लाइक जो ये जो परफेक्शन बोलिए जो हम लोग उसके पीछे भागते हैं, इट्स लाइक ए ब्लेसिंग्स एंड कर्स। क्योंकि क्या होता है, इसमें जो आनंद मिलता है वो तो मैं दुनिया में कहीं पे वो नहीं मिलेंगे जी।
और उसके बाद जितने देर तक आप वो कर रहे हो और जितना तरक्की हो रहा है, इट्स लाइक यू वांट टू टच द स्काई, ऊपर जा रहे, तो जितने देर तक आप कर रहे हो उतना ही वो जो भी नुक्स जो भी छोटा छोटा होता है ना, वो बहुत छोटी छोटी बहुत तकलीफ देते हैं कि आज अच्छा ये नहीं हुआ, तो उसके दुख में तो कभी कभी रात भर नींद नहीं होती। वो जैसे कह नहीं देते हैं कि जैसे जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां मैटर करती है, वैसे ही हर मुकाम के लिए आपके जो छोटे छोटे कदम है वो भी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर वो कहीं पे कुछ रह जाए तो ऑफ कोर्स है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ जो है वो जरूर होती है उस वजह से। और ये ऐसा एक आर्ट है ना कि ऐसा नहीं कि आप मीन्स बहुत साल रियाज किया तैयार किया, ऐसा नहीं। जैसे उस्ताद आमिर खान साहब ने एक बार कहा था कि एक आर्टिस्ट का जैसे कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं जी, एक झंडा लगा के बहुत तकलीफ करके जाते हैं, इतना आसान नहीं है, झंडा लगा के नीचे आ जाते हैं, बस उनका काम हो गया। हाँ जी। एक आर्टिस्ट का होता है हर दिन ऊपर जाना पड़ता है, आगे नेक्स्ट डे वो नीचे से शुरू करना पड़ता है, फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये कितना मीन्स मुश्किल काम है, मुश्किल है और मेहनती काम है बहुत, और बहुत इसके लिए मुझे लगता है कि आपको अंदर से मोटिवेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती खुद है। का मोटिवेशन खुद को बनाना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड हो कि ठीक है मैं रियाज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे डेली टाइम जो है इस चीज के लिए निकालना पड़ता है अलग से, अगर आपको मतलब परफेक्शन में जाना है तो हर दिन कितने सारे घंटा, बाद में तो आप देख ये आपका आदत हो जाता है कि वो करते करते आप देखोगे कि अच्छा आज ये किया, आज इसमें वो बात अच्छा नहीं लगा, कल वो करना है, लेकिन कल दूसरा कुछ आप दिखाई देंगे जितना भी आप करेंगे ना, तो ये सिर्फ ऐसे मैं बोलूंगी कि सिर्फ आवाज का तैयार करना, कि राग तैयार करना, एक स्केल तैयार करना, ऐसा नहीं है जी। खुद का सोच भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि जितना सोच आपके साथ लाइक वो बदलाव जो लेकर आ रहे हर दिन आप देख सकते हैं, तो वो गाने में वो रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट मीन्स बाद में एक आर्टिस्ट का जो इनर जो पर्सनालिटी है ना, वही निकल कर आता है। वो तो है, एक तरह से आपकी पर्सनालिटी में निखार भी आ जाता है। जी। तो आप हमें बताएंगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, कि मुझे लगता है कि अलग अलग श्रेणियां होती हैं क्लासिकल म्यूजिक में भी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा इलैबोरेट करना चाहेंगे। जी, क्लासिकल तो जैसे मैं ख्याल गाती हूँ, ख्याल, ठुमरी, उसके बाद भजन जो बोलिए, और मुझे लाइक लास्ट फ्यू इयर्स 4-5 साल से मुझे गजल गाना बहुत पसंद है जी। तो पुराने जमाने के जो भी मीन्स जो आर्टिस्ट जो काम करके गए और उन लोगों के काम के लिए मेरा जिंदगी इतना खूबसूरत है, तो ऐसा काम मैं करके जाना चाहती हूँ कि मेरा गाना नेक्स्ट जो भी है लोग सुनकर उनका आने वाले जो पीढ़ियां है उनके लिए अच्छा हो और वो सुन के आनंद लें। जी। तो मुझे पता है आप बहुत थके हुए हो बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपसे कुछ जो है वो सुनना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे तो। 2 लाइन सुनाती हूँ, ठीक है?
रे हंस सरे मा पदा नि पा मा पदा नि सा दा नि सा रे सा रे नि सा दा नि पा गा मा रे सा रे हंस वाह, बहुत अच्छा। एक तरह से मैं कहूँगी आपकी खुद की, जब आप म्यूजिक गाते हो ना, एक सुकून मिलता है मन को, तो वो सुकून मैं कह सकती हूँ एक हासिल हुआ है। और आई गेस आपकी भी थोड़ी सी थकान है, थोड़ी कम हो गई होगी। तो बहुत अच्छा गाया आपने, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप जैसे मतलब अमेरिका से हैं, इंडिया से आप अमेरिका गए, तो ये जो आपका सफर है अमेरिका जाके वहां पे आपने कंटिन्यू किया, तो कैसा रहा आपका पूरा सफर? ये तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैं अमेरिका से हूँ जी। मैं सोचती हूँ किराना मेरा घर है, जो भी घराना वो मेरा घर है। तो दुनिया में कहीं पे मैं जाऊं, मेरे लिए एक रियाज छोटा सा रूम चाहिए जहाँ पे मैं गाऊंगी बस। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि म्यूजिक मेरे से कभी अलग नहीं हुई, तो या आपने अलग नहीं होने दिया नहीं, कभी? नहीं, ये तो जिंदगी भर जितना दिन तक मैं हूँ रहेंगे तब तक। हाँ, तो इसीलिए हाँ, लेकिन अमेरिका में तो अभी ज्यादा, अभी तो यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आने के बाद एक सोचना जो है, हाँ, वो एक तरह का अकेलापन जो है जी। हाँ, क्योंकि मैं कभी वो मीन्स बाहर जाकर एक दुनिया जो है उसमें कभी मैं शामिल नहीं हुई। हाँ, आप मेरे घर में आओगे तो वही देखोगे, जब इंडिया में जाती हो किसी के घर में, वही बस तानपुरा बज रहा है, बस वही माहौल। मैं सिखाती भी हूँ, हाँ, वो रियाज करते रहती हूँ, तो ऐसे कभी नहीं लगता। जब बाहर जा रही हूँ तब लगता है अच्छा ठीक है, जैसे लोगों को देख के बिंदी लगाती हूँ, बाहर जाकर बिंदी नहीं लगाती। मैं कहने वाली थी कि आपकी मतलब जो लुक है उसको देख के ही लग रहा है कि आप बंगाल से हैं और कलकत्ता से, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग जो हैं उनकी लुक जो है वो ऐसी होती है, अपने कल्चर को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। जी, जी। तो आप उस चीज को मेरे ख्याल से अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मीन्स बहुत सारी जगह में मैं गा चुकी हूँ। इंडिया में भी जो भी बिग फेस्टिवल्स है, आई हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम देयर, वहाँ पे, और अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके। तो हमारा जो कल्चर है, इतना रिच कल्चर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आई फील प्राउड कि मैं मीन्स इसको लेकर चर्चा कर रही हूँ। तो ये बात जो है, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया मैंने रियाज के साथ कि तो मेरे, हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं, तो माहौल नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको माहौल बनाना पड़ेगा जी। जिनको करना है वो कर ही लेते हैं, वो कोई ना कोई वो समय भी निकाल लेते हैं और जगह भी ढूंढ लेते हैं मेरे ख्याल से, अपना काम जो है वो उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि एक भी दिन का जो है वो गैप ना पड़े। जी, जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब इतने साल हो गए हैं आपको, और आपने एक दिन भी मिस नहीं किया है। ये पहली बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे बात बताती हूँ कि म्यूजिक मेरे लिए क्या है। और 2012 में मैं इंडिया जा रही थी दिसंबर में कॉन्सर्ट टूर के लिए। तो जाने से 4 दिन पहले मेरी बाबा जी का, माय फादर पास्ट अवे। तो इंडिया से जब खबर आए
यू नो इट्स सच ए शॉक एंड सच ए पेनफुल मोमेंट, बट उस दिन भी मैं रियाज किया। तो उसके बाद मेरा उस साल मेरा मैं हरिवल्लभ सोच नहीं में सकती, मैं हरिवल्लभ सच्ची में आपकी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं समझती हूँ या कुछ, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती कि आप किस दौर से उस टाइम पे गुजरे होंगे। और क्योंकि इतना मुश्किल समय होता है कि आप सोचता ही नहीं है इंसान को, मेरे ख्याल से, कि ना आपको मुझे क्या लगा करना कि है। ऐसा कुछ श्रद्धांजलि मैं दे सकती हूँ थ्रू माय म्यूजिक। तो उसी साल मैं दिसंबर में मैं हरिवल्लभ बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में गाने के लिए मैं गई थी। तो वहाँ पे भी वही बताया कि मुझे लगा कि बाबा को संगीत बहुत पसंद था। तो संगीत तो मेरे हर दिन का ये काम है, तो मेरा पूजा है, तो क्यों नहीं आज भी करूं। तो रियाज किया, या बहुत पेनफुल था। तो जब मैं सिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि तुम तबीयत खराब हो, घर में कुछ ऐसा कुछ हो, सुखी हो या दुखी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारे म्यूजिक छूट जाए कि आज जी। नहीं रियाज हुआ। क्योंकि ऐसा एक्सक्यूज कभी हम लोग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर का काम है और ये इबादत करते हैं हम लोग सुर का। जी। तो जब ऐसा प्यार लेकर हम लोग करते हैं, जुनून लेकर के, और कुछ नहीं है बाहर में दुनिया में क्या मिलेंगे, नाम शौहरत, कुछ भी इसका मायने नहीं रखता। जब अच्छे आप कुछ एक दिन बैठकर बहुत अच्छा गा सकते हो, वो खुद से जो एक आनंद निकालते हैं ना, जी। तो वो किसी के साथ कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं। ये मेरे, आपने जो बात हमारे साथ शेयर की है, मैं मतलब इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और मुझे पता नहीं है, सच्ची मुझे नहीं पता कि मैं आपको इसके लिए क्या कहूँ, या मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे आपको इसके लिए कुछ कहने के लिए। कि वो एक ऐसा वक्त होता है कि इंसान को कुछ नहीं पता चलता कि वो उस समय क्या करे, और आपने फिर भी उस टाइम पे अपना रियाज जो है अपने पापा को एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे उस चीज को किया। बहुत बड़ी हर बात चीज है। है। जब अभी भी माँ है, दिल्ली में है, अभी कुछ भी कॉन्सर्ट्स में मैं जाती हूँ तो अभी आज फ्लाइट में बैठने से पहले उनको कॉल किया, वीडियो में देखना चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। कभी भी कुछ अच्छा कंपोजिशन मैंने कुछ किया या गा रही हूँ कुछ, माँ को सुनाती हूँ फोन में। तो ये भी एक तरह का क्या कहूँ, आशीर्वाद है। और संगीत से बहुत आशीर्वाद मिलता है, वो भी मिलता है। और एक तरह से जब आप अपने पेरेंट्स से बात कोई भी शेयर करते हो या अपने करियर के बारे में कुछ भी बताते हो, वो आपको एक सुकून भी देता है। एक्चुअली पता है आपको, संगीत को कभी मैंने करियर या प्रोफेशन ऐसा नहीं देखा। ओके। ये मेरी जिंदगी है जी। तो कैसे बोलूं कि ये प्रोफेशन है कि लाइक करियर, ऐसे तो शुरू नहीं की थी मैं। हाँ जी। इतना प्यार है, वो प्यार के साथ मैं ऐसा मतलब कुछ आप नहीं बयान नहीं कर सकते हैं उस चीज को। नहीं। जी। वो शायद मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं इतना संगीत से नहीं जुड़ी हुई हूँ, बट आपकी भावनाएं जो है वो मुझ तक पहुंच रही हैं। तो थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने हमसे इतनी सारी बातें शेयर की। मैं ये आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी कि जो यंग जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका मैसेज है उनके लिए? पहले ठीक तरह से सीखे जी। और अच्छी तरह से तालीम ले। उसके बाद शॉर्टकट नहीं करना चाहिए कि ये जो मैं कुछ बन गए, कि ये जो आजकल सोशल मीडिया ऐसे हो गया ना, तो वो तारीफ मिल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो, क्योंकि मैं अभी के जमाने की हूँ, लेकिन मैं फॉलो करती हूँ वो जो पुराने जमाने में जो था, बुजुर्ग जो भी हमारे बुजुर्ग जो है वो उनसे जुड़े रहना जो भी था, तो उस टाइम उसको याद करके हाँ ठीक तरह से सीखे। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, ये जो इट्स लाइक लर्निंग साइंस और मैथ, इट्स दैट कॉम्प्लिकेटेड। क्लासिकल म्यूजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे गाने के वक्त हम लोग जैसे सीखते हैं एक राग को बढ़त करते, जैसे मैं किराने घराने से हूँ, वहां पे जैसे एक राग को कैसे बढ़त कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, कैसे एक एक्सप्रेशन, एक नोट का कैसा एक्सप्रेशन है, एक शब्द बोल रहे हो आप, तो आप एक एक्चुअली यू आर डूइंग ए लाइक अ डायलॉग डिलीवरी ना जी। तो ये जो कर रहे हो उसके पीछे बहुत सोच है
क्योंकि ऐसा नहीं कि ये रटा हुआ गाना नहीं है। जी पहले तो रियाज करना पड़ता है, उसके बाद आप जब रियाज करो तो हर कॉन्सर्ट डिफरेंट होता है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। तो नई जनरेशन जो है उनको अच्छी तरह से सुनना है, और पुराने जमाने जो अच्छे उस्ताद थे, पंडित थे, जी उन लोगों को गाना सुनना चाहिए कि क्या काम करके गए। हाँ, तो वो सब सुनकर देन आगे बढ़ना चाहिए आगे। जी हाँ, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा मैसेज दिया और इतनी सारी बातें हमसे शेयर भी की, बावजूद इसके कि आप बहुत ज्यादा आज ट्रैवल करके आए हैं, फिर जी। भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उसके बहुत लिए थकी हुई हुआ उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा बी स्पेशल प्रोग्राम, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही यादों से भरा, मैं कहूँगी कि रहा है हमारे लिए। काफ़ी कुछ हमने बातें की, कुछ पुरानी बातें जो हैं वो भी शेयर की, और एक प्यारा सा मैसेज भी जो है वो यंग जनरेशन के लिए दिया है इन्होंने। तो यहीं पे मैं आज के बी स्पेशल प्रोग्राम के लिए आपसे विदा लेती हूँ, और फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। और आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।